दरवाजे बंद, प्राइवेसी पूरी, फोन ऑफ, ओमनिट्रिक्स कॉमलिंक बंद कर दी। मैं किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। पूरे यूनिवर्स की किस्मत दांव पर लगी है। अब बेन 10 पे इतने सारे वीडियोस बना लिए लेकिन लोगों की कंप्लेंट खत्म नहीं हुई, और वो थी कि ओमनीवर्स एक बकवास शो है। अब मैं भी मानता हूँ कि बेन 10 की असली डाउनफॉल का रीजन ओमनीवर्स ही था। उनमें से कई रीजन ये भी थे कि सीरियस कैरेक्टर जैसे कि बिल गेट्स और एज़मुथ फोर्स्ड कॉमेडी करने लग गए थे। बेन 10 की मैच्योरिटी चली गई थी और जूली वाला ब्रेकअप सीन और ऑफ कोर्स केविन और ग्वेन को तो इन्होंने बिगाड़ ही दिया था, और एल्बेडो जैसे कैरेक्टर की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देना, और कई विलन्स को तो कभी ठीक से यूज ही नहीं किया जैसे कि मेल्ट्रॉन्ट। तो ऐसा फील होता है कि पिछले सारे सीजन्स और ओमनीवर्स दो अलग अलग यूनिवर्स के बेन 10 हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें ओमनीवर्स देखना चाहिए, क्योंकि ये उस शो की तरह था जहां राइटर्स के पास मैच्योर स्टोरीज तो थी पर वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे बेन 10 के बच्चों के लिए बने लेबल के चलते। तो उन्होंने उस मैच्योर स्टोरीज को एक किड बॉक्स में फिट करके हमें दे दिया, और तुम्हें ओमनीवर्स के फर्स्ट सीजन में ही वो चीज पता चल जाएगी, और ओमनीवर्स के एंड तक तुम इसके भी फैन बन जाओगे। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूँ सत्यम मिश्रा और आज बात करते हैं कि क्यों ओमनीवर्स एक अच्छा शो है और तुम्हें ये पूरा देखना चाहिए। तो मेरे पास इसका सिंपल सा रीजन बिल्कुल नहीं है। ओमनीवर्स का आर्ट स्टाइल और एनिमेशन चाइल्डिश है, इसके कैरेक्टर सीरियस नहीं है और पहले से एस्टेब्लिश कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया गया है। तो ऐसा क्या है जिसके लिए ये शो देखें? बायकॉट ओमनीवर्स। लेकिन एक चीज है जो इसे मस्ट वॉच बनाता है, और वो है इसका प्लॉट, इसकी स्टोरी लाइन। पुराने बेन 10 शोज के प्लॉट अच्छे थे पर जब तुम ओमनीवर्स के आर्क्स देखोगे तो वो बहुत छोटे फील होंगे। ओरिजिनल सीरीज में जैसे बिल गेट्स था एक विलन जिससे बेन डरता था, तो इसमें मेलबेयर था, और इस सीरीज में बाकी किसी भी सीरीज के कंपेयर में एलियंस पे बहुत ज्यादा फोकस था। उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया और उनको बस टूल्स की तरह यूज नहीं किया गया कि बेटा बस तुम्हारा काम हो गया, अब आओ घड़ी के अंदर। और जो बेन का फेवरेट एलियन था इसमें फीडबैक, वो इस बात का पक्का प्रूफ है। इसमें बेन अपने ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड दिखाई देता था कि उनके खो जाने पे वो दुखी होता था, और इसके जो स्टोरी आर्ट्स थे वो अल्टीमेट एलियन के मुकाबले इसमें ज्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किए गए थे, जैसे केविन का पूरा बैकग्राउंड आर्क। और सबसे बड़ी बात, इस शो ने वो किया जो एक किड शो से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। इसने पूरा यूनिवर्स और मल्टीवर्स सामने खोल के रख दिया, वो भी इस तरीके से कि किड्स को भी समझ में आ जाए। पास्ट एंड फ्यूचर को मिलाना, मल्टीवर्स से सारे बेन 10 को ले आना, उन्हें इनफ स्क्रीन टाइम देना, हर एक डेथ को और कई सारे एपिसोड को इमोशनल बनाना, एलियन एक्स को बस एक ओवर पावर्ड एलियन की जगह एक एक्चुअल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करना, और भी बहुत कुछ। सारे इमोशनल सीन्स, चाहे वो केविन और ग्वेन का गुड बाय हो या फिर बेन का सैक्रिफाइस, सभी इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट किए गए थे और इतने इमोशनल थे कि तुम्हें उन चाइल्डिश आर्ट स्टाइल के बाद भी फील होगा। और रूक के साथ बेन की जो केमिस्ट्री थी वो अभी तक किसी और कैरेक्टर के साथ दिखी ही नहीं, और उन सब कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, डीप स्टोरी आर्क्स और इतने सारे एलियंस, उन सब की पावर्स, उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज और बाकी साइड कैरेक्टर्स की स्टोरीज, इन सब को साथ में लेकर चलना, वो भी बिना व्यूअर्स को कोई कंफ्यूजन दिए। मैं बिना स्पॉइल किए बता नहीं सकता कि ये शो कितना अच्छा था, पर मैं जानता हूँ कि कई लोगों ने ये पूरा शो नहीं देखा होगा। तो मेरी बात मानो, आर्ट स्टाइल को भूल जाओ, उन एलियंस के डिजाइन को भूलने की ट्राई करो जो सही में बुरे थे, लेकिन जाके ये शो पूरा देखो, क्योंकि मैंने भी कई बार इसे ड्रॉप करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इवॉल्व होता गया तब समझ में आया कि क्यों ये एक ग्रेट शो था। पर बस आर्ट स्टाइल और कैरेक्टर चेंजेस की वजह से इसकी रेटिंग गिर गई और उन्होंने बेन 10 को रिबूट कर दिया। तो एटलीस्ट उनकी स्टोरीज को अप्रिशिएट करो फिर से बेन 10 मांगने से पहले, और मैं बोलता हूँ कुछ टाइम में ये भी तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट शो हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्यों ओमनीवर्स एक ग्रेट शो था। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और टॉप 5 डार्केस्ट कार्टून मोमेंट्स को जानने के लिए इस वाली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। कहा था ना।